लद्दाख की पहाड़ियों में पुराना आर्मी बंकर है। लोग कहते हैं रात में वहां से रेडियो की आवाज आती है, एक आवाज जो मदद मांगती है। हेलो बेस, क्या कोई हमें सुन रहा है? अजीब बात यह है कि वो रेडियो सालों से टूटा हुआ है और जो सोल्जर ये संदेश भेज रहा है वो कई साल पहले मर चुका है। अर्जुन और उसके दो दोस्त लद्दाख रोड ट्रिप पर थे। दिन भर पहाड़ों में घूमने के बाद शाम हो चुकी थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। सड़क सुनसान थी। उन्हें रात होने से पहले पास के गांव पहुंचना था, लेकिन जीपीएस ने उन्हें एक छोटा शॉर्टकट रास्ता दिखाया। रोहित बोला, यार अगर ये रास्ता ले लें तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अर्जुन ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े सड़क और ज्यादा सुनसान होती गई। कहीं कहीं बर्फ इतनी थी कि गाड़ी धीरे चलानी पड़ रही थी। तभी सामने पहाड़ के नीचे उन्हें कुछ अजीब दिखा। एक पुराना आर्मी बंकर, लोहे का दरवाजा जंग लगा हुआ, दीवारों पर बर्फ जमी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह सालों से छोड़ दी गई हो। रोहित क्यूरियोसिटी में बोला, चलो अंदर देखते हैं। तीनों टॉर्च लेकर बंकर के अंदर चले गए। अंदर ठंडी हवा भरी हुई थी। दीवारों पर पुराने आर्मी मैप्स लगे थे। एक कोने में टूटी कुर्सी और पास में पड़ा था एक पुराना रेडियो सेट। सब कुछ बहुत पुराना लग रहा था, जैसे यहां से लोग अचानक चले गए हो। अर्जुन रेडियो के पास गया, उसे हाथ से छुआ। रेडियो पूरी तरह जंग लगा हुआ था। तभी अचानक वही रेडियो अपने आप चालू हो गया। तीनों दोस्त एकदम चौंक गए। रेडियो में से आवाज आई, हेलो बेस, हम एवलांच में फंस गए हैं, कोई जवाब दे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे क्योंकि रेडियो बिल्कुल टूटा हुआ था। रोहित बोला, शायद पास में आर्मी का कोई सिग्नल आ रहा होगा। अर्जुन ने भी खुद को समझाया, हाँ शायद कहीं से सिग्नल पकड़ रहा होगा। उन्होंने रेडियो बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद बंकर में फिर से सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन तभी अर्जुन की टॉर्च झपकने लगी। बंकर के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई। उनकी सांस से धुंध निकलने लगी। फिर अंधेरे कोने से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। तीनों दोस्त बिल्कुल चुप हो गए। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। पहले कुछ नहीं दिखा। फिर धीरे धीरे अंधेरे में कुछ परछाइयां बनने लगी। 1, 2, 3। वहां आर्मी यूनिफॉर्म पहने सोल्जर्स खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। चेहरों पर मिट्टी और खून लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी भी बर्फ में दबे हुए हों। एक सोल्जर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें खाली थीं। वो अर्जुन की तरफ देखकर बोला, हम अभी भी यहां फंसे हुए हैं। तभी बंकर के अंदर अचानक गड़गड़ाहट गूंजने लगी, जैसे पहाड़ से फिर एवलांच गिर रहा हो। तीनों दोस्त डर कर बंकर से बाहर भागे। बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा पूरी सड़क नई बर्फ से ढकी हुई थी, जैसे अभी अभी एवलांच हुआ हो। गाड़ी तक पहुंचने का रास्ता भी गायब था। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। बंकर के दरवाजे पर वही सोल्जर्स खड़े थे। उनमें से एक धीरे से बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे? अगली सुबह गांव वालों को उस जगह पर एक खाली गाड़ी मिली, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। और आज भी जब कभी रात में उस रास्ते से गुजरते हो तो पहाड़ के नीचे वाले बंकर से एक पुराना आर्मी रेडियो सुनाई देता है, हेलो बेस, क्या कोई हमें सुन रहा है? और शायद वो आवाज अभी भी मदद का इंतजार कर रही है।